ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने खास गाइडलाइंस इशू की है उन विज्ञापनों के लिए जिनमें गोरेपन को बेहतर बताकर क्रीम्स बेची जा रही हैं। नए रूल्स के मुताबिक किसी भी विज्ञापन में सांवले लोगों को दुखी नहीं दिखाया जा सकता, ना ही ऐसा दिखाया जा सकता कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी है। स्किन के रंग को सोशियो इकोनॉमिक क्लास, एथनिसिटी और कम्युनिटी से नहीं जोड़ा जा सकता है। ये नई गाइडलाइंस अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़ रुपए की फेयरनेस कैटेगरी के लिए एडवर्टाइजिंग के तरीके को बदल सकता है और बदलना भी चाहिए। इसी अच्छी खबर के साथ शुरुआत करेंगे आज के ब्रांड बाजार की। आइए नजर डालते हैं और देखते हैं क्या है खास आज हमारे शो में। पहले क्यूरियस एडवर्टाइजिंग एंड डिजाइन अवार्ड में कौन रहा किंग? कान लायंस 2014 में एंट्रीज के लिहाज से भारत है टॉप 10 देशों में। जानेंगे क्या है देश की क्रिएटिव इंडस्ट्री की उम्मीदें। और मार्केटिंग एनआई में आज कोला के प्रेसिडेंट और सीओओ डेविड कोला के साथ खास बातचीत। 2006 से क्यूरियस देश में डिजाइन कम्युनिटी को बढ़ावा दे रहा है। ट्रांसएशिया फाइन पेपर्स के इस नॉन प्रॉफिट वेंचर ने देश में डिजाइन की एनुअल कॉन्फ्रेंसेस क्यूरियस डिजाइन यात्रा भी शुरू की है। और अब डिजाइन और एडवर्टाइजिंग कम्युनिटी की ब्रिटेन की चैरिटी फाउंडेशन DNAD के साथ मिलकर उन्होंने देश में आयोजन किया पहले क्यूरियस एडवर्टाइजिंग और डिजाइन अवार्ड्स का। इन अवार्ड्स की खासियत है कि यहाँ कोई गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज अवार्ड नहीं है। इनमें दिए गए इन बुक अवार्ड्स और ब्लू और ब्लैक एलिफेंट्स। देखते हैं इन अवार्ड्स में कौन सी एजेंसी रही सबसे आगे। एडवर्टाइजिंग और डिजिटल में कुल 988 एंट्रीज, ग्लोबल और इंडियन एडवर्टाइजिंग हैवीवेट्स की ज्यूरी और सबसे जरूरी विश्वास और भरोसे के आधार पर खरे उतरे पहले क्यूरियस अवार्ड्स। Because we're a not-for-profit organisation, all the money we make goes back into the industry in the form of our New Blood programme, which seeks to identify and nurture the next generation of creative talent. And we absolutely want that programme to build in India. So we hope the benefit to the Indian creative community will be a New Blood programme that promotes diversity, looks at great new talent, trains it, helps it progress into the professional industry in a good way. गोवा फेस्ट से सीख लेते हुए क्यूरियस अवार्ड्स में ज्यूरी काफी स्ट्रिक्ट रही। ओपन ज्यूरी प्रोसेस के जरिए कई एंट्रीज को इनवैलिड या फिर स्कैम एड्स माना गया और उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। इसलिए सिर्फ 114 इन बुक विनर्स रहे, जिनमें से 37 को ब्लू और 4 को ब्लैक एलिफेंट्स मिले। Jury we selected, it had a mix of international and local. So you had the local relevance, but you also had the global expertise. And we always feel that a creative work should address all audiences, not just an Indian audience. So this helped with having a mix of both jury members. Then the open jury session where people could walk in, people could see, people could hear the debates. The jury members knew that the people are out there standing behind them, hearing the debate. The media is there, made it very, very transparent. And eventually the private voting using the software that we had, which made the whole process very, very transparent, but also very credible. 4 ब्लैक एलिफेंट्स में से एक मिला DDB मुद्रा को द लास्ट टेलीग्राम के लिए, जो उन्होंने बनाया था बिरला लाइफ इंश्योरेंस के कस्टमर्स के लिए। We found out the people who asked about retirement solutions, and after that lead got cold and all these things. So we dug out those around 5,000 customers. We sent that telegram to every one of them. The message was saying that Telegram retires today with no plan for future. Do you have a plan for future? Birla Sun Life Insurance. So it was a simple, crisp message. हर एक कैंपेन अलग अलग रिजल्ट्स देता है एक ब्रांड के लिए, और इस कैंपेन ने एक बहुत बढ़िया काम किया हमारे लिए। जो बज़ उसने क्रिएट किया, जो वर्ड ऑफ माउथ उसने क्रिएट किया, लोगों ने जिन्होंने इसे फ्रेम किया, लोगों ने जिसे इसके बारे में ट्वीट किया, बात किया, हमारे लिए तो इनवैल्यूएबल रहा। और ओगिलवी एंड मैथर घर ले गया बाकी के 3 ब्लैक एलिफेंट्स अपने कैंपेन्स द गुड रोड, जो बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस और कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए बनाया गया, जिसमें एक ऐसा हेलमेट डिजाइन किया गया जिसे पहने बिना बाइक स्टार्ट ही नहीं होगा,
The best part that we have done is, we have made it so economical. It's very energy efficient. We have used very, very low-cost energy processors and chipsets, and it's proprietary, and we have patented it. So, it means that, it could be given out at really, really low costs. So we are looking at, how to promote this as a cause marketing and an OEM fitment with, two-wheeler manufacturers. So we are hoping for that to happen in the near future. Cleft to Smile, जो बनाया गया ऑपरेशन स्माइल इंडिया के लिए. Our challenge was to try and make the campaign, try and get the cause of Cleft to be popular, so that it becomes slightly easy for people who are asking for donations to basically, reach out to more people. So we thought that maybe we can just take the help of the digital medium and give people a very simple tool by which they can spread awareness. और गूगल रीयूनियन, जिसे गूगल इंडिया ने बनाया अपने सर्च इंजन को हाईलाइट करते हुए. इस फिल्म के बाद मेरे फादर ने पहले मुझे फ़ोन किया और बोला कि तुम्हारा फिल्म देखा, बहुत अच्छा लगा. मेरे ख्याल से इससे बड़ा रिकग्निशन कुछ हो ही नहीं सकता. मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है इसके बड़ा, बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टर और उन्हें इस इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है, ज़ीरो. I think, and that is the reason, मेरे ख्याल से, कि it became such a big thing. A common man, a man who has got nothing to do with it, took time to see this film multiple times and then feedback. That's it. क्यूरियस अवार्ड्स में 37 ब्लू एलिफेंट्स दिए गए, जिनमें से 24 एडवर्टाइजिंग और 13 डिजिटल में दिए गए. एडवर्टाइजिंग कैटेगरीज में ग्रे वर्ल्ड वाइड, Ogilvy and Mather, Publicis India, Sapient, DDB Mudra, Happy Creative Services, BBDO, Ideas at Work, Scarecrow, BBH, Soho Square, Creative Land Asia, First December Films और Candid Marketing को अवार्ड्स मिले. वहीं डिजिटल अवार्ड्स में विनर्स रहे हंगामा डिजिटल सर्विसेज, क्रिएटिव लैंड एशिया, फ्रैक्टालिंक डिजाइन स्टूडियो, वेब चटनी, Sapient, 120 मीडिया कलेक्टिव, BBH इंडिया, DDB मुद्रा, Niche Minds and Ogilvy and Mather. 1200 इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ क्यूरियस अवार्ड्स का पहला साल काफी जोश और उत्साह से भरा रहा. जिन एजेंसीज ने गोवा फेस्ट में भाग नहीं लिया, उनमें से कईयों ने यहाँ पे तो अवार्ड्स भी जीते. एक स्कैम फ्री अवार्ड शो बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखा ही गया और उसके साथ साथ 20 एंट्रीज को डिस्क्वालीफाई भी किया गया. उम्मीद यही है कि देश की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री अवार्ड्स के लिए नहीं पर ब्रांड्स के लिए भी अच्छा काम करें, ताकि जो कोई भी अवार्ड शो हो उन्हें हमेशा प्रशंसा मिले. क्यूरियस में अवार्ड्स खास मूल्यों पर दिए जाते हैं. इन बुक उन्हें मिलता है जो 3 जजिंग क्राइटेरियाज पर खरे उतरते हैं. पहला, कैंपेन ओरिजिनल और इंस्पायरिंग आइडिया वाला हो. दूसरा, उसे बेहतरीन ढंग से तैयार और बाजार में उतारा गया हो. और तीसरा, जिस चीज को ध्यान में रखकर कैंपेन बनाया गया है वो उस पर फिट बैठे. इन बुक विजेताओं में से ब्लू एलिफेंट के नॉमिनी चुने जाते हैं और अपनी बेहतरीन क्रिएटिविटी के लिए वो पाते हैं ब्लू एलिफेंट. और ब्लैक एलिफेंट है इस शो का अल्टीमेट प्राइज, जो दिया जाता है ग्राउंड ब्रेकिंग काम को. ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. शो में आगे देखेंगे कौन सा एड है इस बार हमारा एड ऑफ द वीक. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट मार्केटिंग एंड आई की. इसमें आज हमारी संवाददाता शिवानी घरत बात कर रही हैं बाथ फिटिंग्स और एक्सेसरीज के ब्रांड कोलर के प्रेसिडेंट और COO डेविड कोलर से. हमारे देश का बाथ फिटिंग और सैनिटेशन मार्केट काफी तेजी से इवॉल्व हो रहा है. यहाँ लोकल और होम ग्रोन प्लेयर्स तो है ही, कई इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इस मार्केट में कदम रख रहे हैं और ऐसा ही एक इंटरनेशनल प्लेयर है ब्रांड कोलर. आज ब्रांड कोलर के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डेविड कोलर से मैं बात कर रही हूँ ब्रांड बाजार में. मिस्टर कोलर, वेलकम टू ब्रांड बाजार. ब्रांड कोलर, हाउ हैज इट इवॉल्व्ड इन अ कंट्री लाइक इंडिया? Well, I think our brand's evolved very well in India. We're very pleased with the development of the brand over the last few years. It's continued to expand very well. Our organization continues to expand across India with our own team as well as distribution. And I think today we feel very pleased with where we are. But as you know, India is very dynamic. It's fast growing.
we have to stay dynamic and driving our brand to continue to succeed over the long term. What does the overall bath fitting and sanitation market look like? I think, like many other industry segments in India, our industry is composed of some large Indian players, domestic brands like Jaguar, Hindware, Perriware, and then you have other international brands that are establishing themselves in India. What are the key trends that is one witnessing in this market? Well, I think it's really interesting. As you know, the economy, while the GDP is lower than it has been, the consumer and the middle class are evolving rapidly. The middle class is growing in affluence. Grooming habits are actually increasing, and people are taking more care about how they look and how they groom themselves. They're also taking more care as the economy and the consumer continues to evolve. They're taking more care for their home environments. And you can see the luxury market also increasing in India. So that means that for our products, people are taking more care and thought in terms of how they're furnishing their homes. They're more concerned with long-term quality of the products. They're more concerned with design and technology and how they can enhance their homes and their lives with design and technology. And that really fits into the sweet spot of what we do and what we deliver to the market in terms of leading edge technology and innovation. How has brand Kohler evolved based on these trends and changes in the consumer behavior that is one witnessing in the market? We found that fundamentally you have to build trust and credibility with your consumers. And that begins, one, with a strong team of people on the ground. And we always build a local team, an Indian team, that people really understand the market. Second, you have to have a product line that's really relevant for the market, that's appropriate for the consumer trends and taste. Third, you really have to build a supply chain so you can deliver the product, serve the product, support the product. Fourth, you need to build distribution in the market so you have coverage. And Indian consumers are very demanding. They want the best quality, they want the best service, they want the best the world has to offer. What is the kind of investment that a brand like Kohler undertakes in a market like India in terms of advertising and branding initiatives? Well, we really don't share our specific advertising spend, numbers, but I will tell you, as a company, we've invested in total, our total investment in India is approaching over $200 million. In addition to that, as the business was smaller, you're certainly spending over double digits in terms of percentage of sales in advertising and marketing. But it continues to be a major portion of our total operating expense is spent on the brand build and advertising and marketing. So from here on, what are the future plans for brand Kohler in the country? We're very excited about the innovation pipeline that we have coming down the path, really in all of our product categories. Yesterday we were just reviewing the new products coming out this year in faucets and fixtures, and we really have a great pipeline of products and technologies that are going to create amazing consumer experiences. So it really starts there, and then we're going to continue to build creative, thought-provoking advertising around that. Well, Mr. Kohler, thank you for speaking to Brand Bazaar. Well, thank you so much, Shabani. It's an honor. ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे कोका कोला ने वियतनाम के लिए बनाया नया कैंपेन। ब्रांड बाजार में एक बार फिर आपका स्वागत है। 17 कैटेगरीज के लिए 97 देशों से 37,400 एंट्रीज, ये बनाता है कान लायंस को क्रिएटिव कम्युनिकेशंस में दुनिया का सबसे बड़ा मेला। पिछले साल यहां भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था और इस साल भी भारत इस फेस्टिवल में टॉप 10 एंट्रेंट कंट्रीज में से एक है। हमने जानी कुछ क्रिएटिव हेड से उनकी एक्सपेक्टेशंस कान लायंस 2014 से।
इंडिया का परफॉर्मेंस अभी थोड़ा सा मतलब उतना मैंने सारे पीसेस देखे नहीं है, बट 4 बड़े बड़े एजेंसीज़ जो जीतते हैं उनका प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे, सो इट बिकम्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट। इससे पहले सालों में आप मोर और लेस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड देख लेते थे, तो यू कुड हैव प्रेडिक्टेड कि अच्छा ये काम आगे जाएगा, ये आ जाएगा। इस फोरम में वो जज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 4 या 5 एजेंसियाँ, आई थिंक 6 एजेंसियाँ नहीं हैं, तो 6 एजेंसीज एंड उसमें से आई थिंक 3 तो काफ़ी टॉप की एजेंसीज हैं। सो इफ़ यू डोंट सी दैट देन वेरी डिफिकल्ट। फ्रॉम दिस सम वर्क मे विन, सम वर्क, not all of them. I think किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं रहेगा अपार्ट फ्रॉम 2% लोग जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। तो हर साल इंडिया एक डार्क हॉर्स की तरह आया हुआ है, और लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारा, स्पेशली प्रिंट, डिज़ाइन और आउटडोर में। सो हमारा क्राफ्ट का स्टैंडर्ड्स काफ़ी ऊँचे हो रहे हैं। सो कंसिडरिंग एवरीथिंग आई थिंक इस साल हम रीजनेबली वेल करना चाहिए। सो आई डोंट नो हम लास्ट ईयर का स्कोर बीट कर पाएंगे कि नहीं, बट यू नेवर नो। इस साल कांस में बहुत बढ़िया चांसेस रहेंगे आई थिंक इंडिया के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा काम देखने को मिला है, काफ़ी डिफरेंट तरीके का काम देखने को मिला है। लाइक PR में अच्छा काम है, न्यू मीडिया चैनल्स में अच्छा काम है। तो आई थिंक ओवरऑल एज अ इंडिया कंटिजेंट आई थिंक बहुत अच्छे चांसेस है इंडिया के। हमारी कंपनी की बात करें तो वी स्पेशलाइज ओनली इन द डिज़ाइन एस्पेक्ट ऑफ इट, एंड वी हैव 1-2 तगड़े कंटेंडर्स हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग एंड वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। इसमें ऐसा है कि डेंसू ग्लोबली जो है, स्पेशली जो जापान एजेंसी है, हर बार बहुत सारे मेडल्स जीत के जाता है, और उसकी वजह से द स्टैंडर्ड जो है डेंसू के अंदर ही, स्पेशली डेंसू इंडिया के पास बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है जिसको एक्सपेक्टेशंस मीट करने का। सो वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, पर होप तो कर रहे हैं कि कुछ तो लेके आएंगे वापस, उम्मीद तो है। देश की कई सारी एंट्रीज कान पहुंची है, और इसीलिए वो ग्लोबली खबरों में भी जगह बना रहा है। इसके अलावा फुटबॉल फीवर भी अब सबके सर चढ़कर बोल रहा है। तो एक नजर डालते हैं विज्ञापन की दुनिया की कुछ ग्लोबल खबरों पर। कोका कोला ने चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के लिए खास कैंपेन निकाला है। रिसाइकलिंग का मैसेज देने के विचार से बनाया गया ये कैंपेन ओगिलवी एंड मैदर चाइना ने बनाया है। इसमें खाली कोक की बोतलों पर आप 6 अलग-अलग तरह के ढक्कन लगा सकते हैं और उन्हें फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर वाटर गन्स, विसल्स, पेंट ब्रशेस, बबल मेकर्स और पेंसिल शार्पनर्स। वैसे ये कितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ये तो नहीं कहा जा सकता, पर हाँ ये एक बढ़िया एडवर्टाइजिंग जरूर है। फिलहाल कोक 16 अलग वैरायटी के 40,000 ऐसे कैप्स वियतनाम में बांटेगी। MTS टेलीकॉम का विज्ञापन आई एम कमिंग आउट देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला विज्ञापन बन गया है। क्रिएटिव लैंड एशिया के बनाए इस विज्ञापन को अब तक YouTube पर लगभग 2.5 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। इसीलिए इस विज्ञापन की चर्चा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हो रही है। MTS टेलीकॉम ने इसे कांस लायन एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल में भेजा है और उम्मीद की जा रही है कि वो वहाँ जीतेंगे। I give you the future of football, our clones. Flawless decision-making, guaranteed results. It's what the people want. Football just changed. फुटबॉल का जादू दुनिया भर पर छा रहा है और फुटबॉल से जुड़े सभी ब्रांड हर पल कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन नाइकी इन सब में सबसे आगे है। ब्रांड ने हाल ही में रिस्क एवरीथिंग नाम का कैंपेन निकाला। वाइटन केनेडी की ये एनिमेशन फिल्म भले ही बाकी के फुटबॉल विज्ञापनों की तरह इमोशनल नहीं है, लेकिन ये उनसे काफी ज्यादा स्टाइलाइज्ड और एक मजेदार रिफ्रेशिंग चेंज है। नाइकी जैसे मार्केटर की ओर से ये एक सरप्राइजिंग टर्न भी है।
साल बाद बॉम्बे डाइंग अब अपने ब्रांड को पूरी तरह से नए अंदाज में पेश कर रहा है। नए स्टोर, उनका नया डिजाइन और ब्रांड को युवाओं से जोड़ने की कोशिश, इस सब के लिए ब्रांड लेकर आया है एक नया कैंपेन जो काफी बोल्ड है। इसलिए ये बना है ब्रांड बाजार का एड ऑफ द वीक। Dad, how's this? Anita. Is this nice? Beta, this is too much. Dad, please. आपने अपने घर की हालत देखी है? It's very bad. Yeah, but. But what? वैसे भी ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं मतलब? Dad, डिवोर्स लिया है ना? संन्यास तो नहीं लिया ना? अच्छा। वक्त के साथ घर चाहे जितने बदल जाएं, उन्हें प्यार से सजाएंगे हम। बॉम्बे डाइंग, चेंज इज ब्यूटीफुल। और आज के ब्रांड बाजार में इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं, साथ ही हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ BB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर।